हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जैसा कि आपने टॉपिक्स को देख लिया है कि मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। 3 डेज़ आपके सीटेट एग्ज़ाम के बचे हुए हैं और इस 3 डेज़ को आप कैसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं बताऊँगी कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली हूँ। और मैं ऐसी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपको इतना हेल्प मिलेगा कि आप इस एग्ज़ाम कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स जो है 90 है, ये आपको पता होगा। और अगर आप अदर कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से तो आपको एडिटिव मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो इतना मार्क्स आप कैसे स्कोर कर लेंगे ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, कुछ सिंपल से ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ सिंपल से पॉइंट्स बताऊंगी। इस टाइम को यूटिलाइज़ करने का भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको यूटिलाइज़ करना है। साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस भी पहले आपसे शेयर करना चाहूँगी। देखिए, मैंने अपने सीटेट के लिए कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं करी थी। मेरा सीटेट क्वालिफाई कैसे हुआ ये मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल जो मैंने सीटेट के लिए किया था वो मैं बता रही हूँ। फॉर्म भरने के बाद मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। लास्ट टाइम के जो 2 to 3 डेज़ थे उसको मैंने बहुत अच्छे से उसका यूज़ किया है। तो जो मैं बता रही हूँ आपको भी यही चीज़ें करनी है। इसी चीज़ों को करते हुए भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैंने देखिए अपना जो भी एकेडमिक पढ़ाई किया है वो मेरे पास नॉलेज के बेस पे है। इसके साथ ही जो है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए मैंने सिर्फ सीटेट पे फोकस नहीं किया, अदर भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए मेरी प्रिपरेशन चलती रहती है, मैं तैयारी करती रहती हूँ। तो उस तैयारी के बेसिस पे ही जो है एग्ज़ाम में मेरा जो भी प्रेजेंट नॉलेज था उसके हिसाब से मैंने अपने आप को वर्क किया, ठीक है। लेकिन लास्ट 3 डेज़ की अगर मैं स्ट्रेटजी बताऊँ तो मैंने पहले सिलेबस को समझा। सिलेबस को समझने के बाद उसके बाद मैंने फोकस किया कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। तो हर एक जो सब्जेक्ट थे पर्टिकुलर टाइम पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया और थोड़ा थोड़ा जो है रिवीजन के बेसिस पे मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो 5 से 6 घंटे में जो है मैंने एक जो है सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट जो है एंड पेडागोजी, तो उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया। इसके बाद जो मेरा आखिरी का 2-3 बचे उसमें सिर्फ मैंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये भी मैं बता रही हूँ। आपको सबसे पहले जो है सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको जाएंगे तो आपको उनके मॉक टेस्ट जो है बहुत से मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसमें जाने के बाद आपको करनी क्या है, मॉक टेस्ट में आपको जाने हैं और उसको डाउनलोड कर लेने हैं। साथ ही जो है आपको उनका प्रीवियस ईयर आंसर कीज भी वहाँ पर अवेलेबल होगा जो आपको डाउनलोड कर लेने हैं। वो अगर आप डाउनलोड कर लेते हो ना तो इसके बाद क्या होगा कि डाउनलोड करने के बाद आप जो है खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खुद से सॉल्व करने के बाद जो आंसर की आप डाउनलोड करेंगे उससे फिर आपको मैच कर लेना है, जिसमें आप ये देखोगे कि 2 से 3 बार में आपका जो है आंसर करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जिसमें जो है आप ये तरीका अपनाकर अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, 90+ स्कोर कर सकते हो। तो साथ ही अगर आपने जो भी पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल की होती है, ठीक है। तो ये तरीका भी मैं आपको बता दूंगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर किस तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो है आप डाउनलोड करोगे और कैसे आप 3 डेज़ की ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करके इस एग्ज़ाम में 90+ स्कोर कर सकते हो। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। होप आपको सिलेबस तो समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लूँ। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हो, बाल विकास और अध्यापन, ये पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। पेपर 1 के लिए ये सिलेबस मैं बता रही हूँ जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो ये बाल विकास से 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स होंगे। आपका फर्स्ट लैंग्वेज जो होगा हिंदी होगा, सेकंड लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश होगा। तो दोनों में से ही क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्रिहेंशंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट स्टडीज से क्वेश्चन होंगे, परिवार, मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, शैक्षणिक मुद्दों से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स होंगे। गणित से क्वेश्चन होंगे, इजी से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रीजनिंग्स होते हैं मैथ्स के, और मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं एवरेज निकालना या फिर परसेंटेज निकालना, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखी हुई है, जिसमें 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब पेपर 2 का मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो पेपर 2 का आप यहाँ पर देख सकते हो, सेम आपको वही पैटर्न मिलता है, सब कुछ वही होता है। बस आपको जो है साइंस और यहाँ पर आप देख सकते हो ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइंस और सोशल साइंस, इन दोनों में से जो है आपको 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो है आपको 60 क्वेश्चंस होते हैं। इन दोनों को मिलाकर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसमें से सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 60 मार्क्स का होता है। तो ये आपका और में होता है, ठीक है, ऑप्शन में और होता है, ये आपका और में क्वेश्चन होता है, ठीक है। या तो ये दोनों या फिर ये। तो आप अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल साइंस से क्वेश्चन होगा, और अगर आप साइंस के हैं तो मैथ और साइंस से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। आपको चले जाना है गूगल में,
गूगल में जाने के बाद आप सीटेट मॉक टेस्ट सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे जाने पे सीटेट का जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप जब करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा ये चीज़, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है ना, इस पर ही आपको क्लिक कर लेने हैं। क्वेश्चन पेपर में जैसे ही क्लिक करते हो तो ये पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें से आपको लगातार 3 साल का मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि 3 साल का ज़रूर आप देख लो और प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है, तो 3 साल का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देती हूँ कि आपको जो है ये फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ क्लिक करके। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो है ई सीरीज़ का मैंने डाउनलोड किया है। ई सीरीज़ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डाउनलोड हो गया। इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। तो इसमें आपको बताना है, इस क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, इसमें आपको ये चीज़ बतानी है कि क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आपका क्रिटिकल, बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करती है। तो आंसर्स देख लीजिए, ऑप्शंस, विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। क्या हम बच्चों को ये बताएंगे कि पानी को कैसे बचाएंगे, सेव करेंगे और क्यों, ये हमें बताना है। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी, आपके शहर में जो है पानी कैसे आता है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी कैपिटल्स आर देयर इन योर कंट्री, तो क्या हम ये बताएंगे कि कितने कंट्रीज़ हैं आपके देश में और कितने जो है कैपिटल्स है, ये आपको ये हम बताएंगे अपने स्टूडेंट्स को। या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री एंड इट्स जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द ऑन द मैप। ठीक है, ये हम बताएंगे कि जोग्राफिकल जो लोकेशन है मैप का वो क्या है। तो इसमें से हम क्या ऐसा चीज़ बताएंगे जिससे जो है बच्चों के क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग बच्चों में डेवलप होगी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, बहुत ही ईजी है इसका आंसर मुझे जहाँ तक लग रहा है, विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। बाकी सारी चीज़ें जो है वो तो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं ना, और ये एक ऐसा चीज़ है, सेव वाटर के बारे में हम बच्चे को बताएंगे क्यों बच्चे पानी सेव करना चाहिए और क्यों क्या यूजेस है पानी का, क्या वेस्ट तरीका है पानी को सेव करने का। तो ये चीज़ हम अगर बता रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है और वो क्रिएटिव भी बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये है। अब हम प्रीवियस ईयर जो है आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो ये सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पेज में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर फाइनल आंसर की। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारा जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक कर लिया, ये देखिए बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो गया। हमने कौन सा किया था, सीटेट अगस्त आंसर की, ये फर्स्ट वाला हमने किया था ना, ये फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। तो ये हमारा आंसर की जो है डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ई सीरीज़ का मैंने बोला ना आपको डाउनलोड करने हैं। देखिए ई सीरीज़ का मैंने डाउनलोड किया है, सेट ई का। तो ई का जब मैंने डाउनलोड किया, बहुत सारा है वहाँ पर ऑप्शन, सारा डाउनलोड हो जाएगा, बट मुझे ई सीरीज़ का चाहिए तो ई का मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है 1 है, तो हमारा आंसर जो है करेक्ट है। ये एक स्ट्रैटेजी है, अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपका जो भी आंसर है वो सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स और भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जिससे जो है इंपॉर्टेंस में मोस्टली जो पॉइंट्स है पूछे जाते हैं टॉपिक्स, उस टॉपिक को भी मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये जो आपको इंपॉर्टेंस टॉपिक्स दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इनको आप ज़रूर से करके जाइएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से टॉपिक है वो देख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इससे हमेशा के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सेकंड देख लीजिए, पियाजे आपको पढ़ लेने हैं, वाइगोस्की पढ़ लेने हैं, कॉलर वर्क की जो थ्योरीज हैं उनको आपको पढ़ लेने हैं। कंटिन्यूस डेवलप यहाँ पर आप पढ़ सकते हो CCE। ठीक है, तो CCE आपको पढ़ लेने हैं, यानी कि इवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने हैं आपको। ठीक है, RT एक्ट 2009 से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है जो आपको पढ़ लेने हैं। NCF 2005 वाला भी पढ़ लेना है आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर, मोटिवेशन, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशंस, लैंग्वेज स्किल्स, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग क्या होती है, TLM टीचिंग लर्निंग, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ के जाना है। ज़रूर ये टॉपिक्स आप कवर करके ही जाइएगा, और इसको पढ़ने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत टाइम लगेगा। 1 घंटे में आप ये सारा टॉपिक जो है कवर कर लेंगे। ये आपने अपने BEd टाइम में भी पढ़ा है, DLED टाइम में भी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो है आपको इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी।
वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अब लास्ट टाइम में जो ये हेल्प मिल सके और वो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सके। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।